जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 मेरी जीवन रेखा ये पढ़ाने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, नाम आपके लिए अनजाना नहीं है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, उसमें आपने द्विवेदी युग पढ़ा। द्विवेदी युग के अंतर्गत जिस द्विवेदी जी की बात की जा रही है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने लेखन में बहुत अधिक कार्य किया, इतना अधिक कार्य किया कि उनके नाम से ही द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ। जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 युग पढ़ते हैं, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, तो इस तरह से द्विवेदी युग का प्रारंभ निबंध से कहा जाता है कि निबंध जो है ये इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत योगदान रहा। ये नाम आपके लिए अनजाना नहीं है। उन्हीं के विषय में छोटा सा उनका जीवन परिचय ही कहें या उनके जीवन की लघु गाथा यहाँ पर दी गई है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ग्रामीण अंचल से हैं। ये गांव में, बहुत ही छोटे गांव में रहा करते थे। बाल्यावस्था इनकी वहीं व्यतीत हुई है और गांव में एक प्रारंभिक पाठशाला थी जिस पाठशाला में वे पढ़ा करते। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए दूर गांव में उनको जाना पड़ा, 26 मील दूर। और 26 मील दूर जब वे पढ़ने जाते तो घर की व्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं, आंतरिक व्यवस्था मतलब धन से इतनी संपन्नता नहीं थी कि वहाँ रह कर के भोजन की कुछ व्यवस्था वे कर पाते, या फिर घर से ही कोई व्यक्ति उनके साथ जाता, उन्हें भोजन की व्यवस्था करके देता, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वे क्या किया करते थे कि अपनी पीठ पर आटा और दाल लाद करके ले जाते और 26 मील पैदल जाते और साथ में सामान ले जाते। भोजन बनाना भी उनको आता नहीं था, बहुत छोटी व्यवस्था थी। तो फिर क्या किया करते, आटे के पेड़े बना करके दाल में डाल देते और उसको उबाल करके उसे ही खाया करते। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। अध्ययन पूरा होने के उपरांत देखिए, बहुत अच्छी बात उनके जीवन में ये है जो आपको भी सीखने योग्य है, वो है सतत अध्ययन और साथ साथ सीखने की इच्छा का होना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी में था। जैसे ही वे पढ़ लिख करके बड़े हुए, उन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। रेलवे में तार बाबू, प्लेटियर और ऐसे करते करते टिकट बाबू और स्टेशन मास्टर भी बने। देखिए, ये जो तरक्की की, प्रगति की जो गाथा है उनके जीवन की, वो इसलिए बढ़ती चली गई। वे बतलाते हैं कि मैंने अपने जीवन में 4 सिद्धांत बनाए। कौन कौन से? पहला, वक्त की पाबंदी करना। वक्त की कीमत, जो एक बार चला गया दोबारा जीवन में लौट करके नहीं आता, तो वक्त की पाबंदी करना, समय पर अपना कार्य करना। दूसरा, रिश्वत ना लेना। कोई भी रिश्वत देने की, घूस देने की कोशिश करे तो वो ना लेना। तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना। जो भी कार्य दिया गया है, कोई अफसर देख रहा है नहीं देख रहा है, इसकी न चिंता करते हुए अपने कार्य को बखूबी निभाना। चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करना, सतत अध्ययनशील बने रहना। ये 4 मुख्य बातें थी जो उन्होंने अपने जीवन में सिद्धांत रूप में अपनाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि देखिए, पहले वे तार बाबू थे, प्लेटियर का भी काम उन्होंने किया, जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं। तो जो भी कार्य उनको सीखने मिलता था वे करते थे। फिर टिकट बाबू हो गए और टिकट बाबू के बाद में स्टेशन मास्टर हो गए। उनके कार्य को देखते हुए दिनों दिन उनकी प्रगति होती चली गई। इसके बाद में उन्होंने तृतीय रीडर जो है उसका संपादन कार्य किया, उसमें समालोचना की। ये देख करके उनको जो है प्रेस का कार्य भी दिया गया। जब वे प्रेस का कार्य करने लग गए तो संपादन का कार्य करने लग गए
तब उनके पास में तरह तरह के लोग आया करते और आकर के कहते कि आप ऐसा करिए, ये मरसिया छाप दीजिए या फिर ये लेख छाप दीजिए, ये जो है हमारे माता जी का मरसिया है उसको छाप दीजिए। तो तरह तरह की चीज़ें उनके पास आने लग गई कि प्रेस में छपवाने के लिए, कि पहले पेज पर, दूसरे पेज पर कोई कॉर्नर बताता, कोई लेख बताता, कोई मरसिया दिखाता। तो इस तरह से जब वे मना करते कि नहीं इसको इसमें नहीं लिया जाएगा, तब वे उन्हें घूस देने की कोशिश करते, रिश्वत देने की कोशिश करते कि आपको पैर गाड़ी नज़र की जाएगी, हाथ घड़ी नज़र की जाएगी। नज़र की जाएगी मतलब दी जाएगी उपहार स्वरूप, आप हमारा ये कार्य कर दें। लेकिन वे मना कर देते। तो इसके चलते हुआ ये कि एक नौकरी भी उनको छोड़नी पड़ी। उस नौकरी के छोड़ते ही देखिए उनसे कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप प्रातःकाल 8 बजे सारे कर्मचारियों को बुलाएं काम करने के लिए। तो उन्होंने अफसर से कह दिया कि मैं स्वयं तो आ सकता हूँ, लेकिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर किसी प्रकार का जो है एक प्रकार से उन पर अत्याचार वो मैं नहीं कर सकता। मैं स्वयं वह कार्य कर सकता हूँ लेकिन मैं अत्याचार नहीं करूँगा। तो इन बातों के चलते उन्हें नौकरी भी छोड़ना पड़ी। लेकिन घर की स्थिति जो है डामाडोल हो गई और डामाडोल होते ही जब उन्होंने देखा कि पत्नी और बच्चों का बुरा हाल है, तो उन्होंने पत्नी से कहा कि मैं फिर से वही नौकरी ले लेता हूँ। तो पत्नी उनकी यहाँ पर कहती है कि देखिए क्या कोई थूक करके भी उसे चाटता है। मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार आपने उस नौकरी का त्याग कर दिया, अब आपको दोबारा उस नौकरी को पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी अवस्था में गुजारा कर लेंगे, गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन आप तो अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल जो है तटस्थ रहे, उसको बिल्कुल ना छोड़े। यहाँ पर परिवार का भी उनको साथ मिला और इस तरह से आगे दिनों दिन उनकी प्रगति होने लगी। उन्होंने संपत्ति शास्त्र, ये शास्त्र पुस्तिका थी, वो भी उन्होंने लिखी। तो संपत्ति शास्त्र के लिखने के बाद उनको समालोचना का कार्य भी दिया गया, आलोचना का कार्य भी मिला। इस तरह से करते करते वे दिनों दिन प्रगति और तरक्की को पाते गए, आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर उन्होंने इस पाठ का नाम दिया मेरी जीवन रेखा। रेखा का मतलब होता है लाइन और जीवन का मतलब होता है लाइफ लाइन। तो उनकी जो जीवन रेखा है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। उस उत्तरोत्तर बढ़ने का तात्पर्य ये है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, वैल्यूज जिसको कहना चाहिए, मूल्य, जीवन मूल्य तय करता है, तो तभी वह जाकर के आगे बढ़ पाता है। तो सिद्धांतों का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। व्यक्ति सिद्धांत बनाते अवश्य हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते। तो तय ये किया जाए कि सिद्धांत बनाए भी जाएं और उनको जीवन में हर परिस्थिति में लागू किया जाए, तभी जाकर के उत्तरोत्तर ये रेखा बढ़ सकती है और प्रगति को प्राप्त कर सकती है। यहाँ जाकर के ये पाठ पूर्ण होता है। आप इस पाठ को अवश्य पढ़ो, बार बार पढ़ो, जिससे आप लघुत्तरीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। कुछ यदि आपको लगता है तो आप अवश्य पूछें, समझें और उसका निराकरण हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद।